मूवी शुरू होती है और हमें सन 2563 में महायुद्ध हुआ था उसके 300 साल बाद का समय दिखाया जाता है। महायुद्ध के बाद अमीर लोग स्काई सिटी झालम में रहने लगे, वही गरीब परिवर्ग अपनी जान बचाने के लिए आयरन सिटी में रहने लगा और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आयरन सिटी में जो फैक्ट्रियाँ झालम के लिए काम करती थी उसमें काम करने लगे। अब आयरन सिटी में से कोई भी अपनी मर्जी से झालम नहीं जा सकता था। अगर ऐसा कोई करता तो उसे बेमौत मार दिया जाता। झालम सिटी में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो था मोटरबॉल गेम के जरिए। इस मोटरबॉल गेम को विक्टर के जरिए नोवा चला रहा होता है। नोवा एक बहुत ही ताकतवर इंसान होता है जिसकी नज़र आयरन सिटी के हर एक इंसान पर होती है। महायुद्ध के बाद डॉक्टर ईडो और उसकी बीवी सिरियन वो भी आयरन सिटी में आ चुके थे और वो किसी भी हालत में झालम जाना चाहते थे। झालम सिटी में वापस जाने का दूसरा रास्ता ना होने के कारण वो भी मोटरबॉल गेम्स का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन वो उस गेम में बार बार हार जाते थे। फिर डॉक्टर ईडो ने हद से ज्यादा ताकतवर साइबोर्ग को मोटरबॉल गेम्स के लिए बनाया था, पर उस साइबोर्ग को ड्रग्स लेने की लत लग चुकी थी, जिस वजह से वो साइबोर्ग सीधा डॉक्टर ईडो के घर ड्रग्स लेने के लिए आया। मगर डॉक्टर ईडो के मना करने पर उस साइबोर्ग ने उसकी बेटी अलीटा को मार दिया और वहां से भाग गया। डॉक्टर ईडो की बेटी अलीटा चल नहीं सकती थी, जिस वजह से डॉक्टर ईडो ने उसके लिए रोबोटिक्स बॉडी बनाई थी ताकि वो चल सके, मगर उसका ये सपना बनकर ही रह गया। उसके बनाए हुए साइबोर्ग ने अलीटा को मारने के कारण शिरन डॉक्टर ईडो से दूर हो गई और ईडो उस साइबोर्ग को मारने के लिए हंटर वॉरियर बन गया। आयरन सिटी में पुलिस ना होने के कारण मुजरिमों का नाम वांटेड लिस्ट में डाल दिया जाता है और उनको मारने का काम वहाँ के हंटर वॉरियर्स का होता है। वहीं पर हम देखते हैं कि झालम सिटी से बेकार कचरा आयरन सिटी में फेंका जाता है। डॉक्टर ईडो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वहाँ के फेंके जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के जरिए अपना क्लिनिक चला रहा था। एक दिन वो ऐसे ही वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को लेने के लिए जाता है, तभी उसे एक साइबोर्ग दिखता है। वो पूरी तरह से मरा नहीं होता। ये देखकर डॉक्टर ईडो अपने साथ उसे लेकर आता है। जब डॉक्टर ईडो उसे चेक कर रहा होता है तब उसे पता चलता है कि उसके बॉडी में सिर्फ इंसानी दिमाग और हाइपर टेक्नोलॉजी से बना दिल है। ऐसा दिल महायुद्ध के बाद किसी ने नहीं बनाया था। वो दिल पूरे आयरन सिटी को चला सकता था। ये देखकर वो चौंक जाता है। इसके बाद ईडो उस रोबोट को उस बॉडी के जरिए पूरा कर देता है जो बॉडी डॉक्टर ईडो ने अपने बेटी के लिए बनाई थी। जब उस साइबोर्ग की आँख खुलती है तब वो अपने आप को एक बेड पर पाती है। वो अपना पिछला कल पूरी तरह से भूल चुकी थी, जिस वजह से उसे कुछ याद नहीं होता। वो डॉक्टर ईडो से उसके बारे में जानने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। जिसके बाद डॉक्टर ईडो उस साइबोर्ग का नाम अलीटा रख देता है। फिर डॉक्टर ईडो अलीटा को आयरन सिटी दिखाने के लिए बाहर ले जाता है। अलीटा बाहर के इंजीनियरिंग का करिश्मा देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि इंसान ने हर एक चीज को बदल दिया था। डॉक्टर ईडो अलीटा को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़कर वहां से चला जाते हैं। तभी उसकी मुलाकात ह्यूगो से होती है। ह्यूगो डॉक्टर ईडो और विक्टर के लिए काम करता था। वो साइबोर्ग के पार्ट निकाल कर उनको बेच दिया करता था, जिसके बदले विक्टर ने ह्यूगो को झालम पहुंचाने का वादा किया था, लेकिन ह्यूगो को और 90,000 रुपए विक्टर को देने थे, जिस वजह से ह्यूगो मोटरबॉल गेम्स के साइबोर्ग को पैरालाइज करके उनके पार्ट्स निकाल कर विक्टर को बेच दिया करता था। अलीटा की बातें ह्यूगो से चल रही थी, तभी वहाँ पर डॉक्टर ईडो आकर अलीटा को वहाँ से ले जाता है। उस रात डॉक्टर ईडो एक साइबोर्ग लड़की को मार देता है, जिसकी चीख सुनकर अलीटा जाग जाती है। वो देखते हैं कि डॉक्टर ईडो जख्मी हालत में घर लौट रहे हैं। उसके हाथ पर चोट लगी थी। दूसरी सुबह उसके पास एक साइबोर्ग अपने आप को ठीक करने के लिए आता है। उसके पूरे हाथ पैर को किसी ने काट दिया था ताकि वो उसके बॉडी पार्ट्स को ब्लैक मार्केट में मोटरबॉल गेम्स वालों को बेच सके। तभी उसकी असिस्टेंट बताती है कि उसी इलाके में कल रात को एक लड़की को मारा गया। यह सुनकर अलीटा डर जाती है और उसे डॉक्टर ईडो के हाथ पर वही जख्म दिखता है जो कल रात उसने देखा था। फिर डॉक्टर उसे रात में घर से बाहर जाने के लिए मना कर देता है और दिन में घर से दूर जाने के लिए मना कर देता है। जिसके बाद अलीटा ह्यूगो के पास जाने वाली थी, तभी घर के बाहर सिरेन आ जाती है और अलीटा का हाथ पकड़ लेती है। वो देखती है कि जो बॉडी उसकी बेटी के लिए बनाई गई थी वो बॉडी अलीटा के पास है। तभी अलीटा अपना हाथ छुड़ाकर वहां से जाने लगती है। सिरेन डॉक्टर ईडो के पास आई थी। वो फिर से मोटरबॉल्स गेम के लिए मॉन्स्टर बनाना चाहती थी। सिरेन के पास सब कुछ था, अच्छे इक्विपमेंट थे जो ह्यूगो विक्टर को लाके देता था, लेकिन कमी थी एक चीज की, वो थी स्किल। वो स्किल डॉक्टर ईडो में थी, लेकिन डॉक्टर ईडो उसकी मदद करने से मना कर देता है, जिस वजह
से सीरन टेबल पर दौड़ रहे कीड़े को बेरहमी से कुचलकर मार देती है और डॉक्टर ईडो को धमकी देकर वहां से चली जाती है। उसके साथ गाड़ी में विक्टर भी होता है। वही दूसरी तरफ हमें अलीटा को दिखाया जाता है। वो ह्यूगो के पास आ जाती है और वो देखती है कि ह्यूगो और उसके साथी मोटर बॉल गेम खेल रहे हैं। ह्यूगो अलीटा को अपने साथ खेलने के लिए कहता है। अलीटा को इस खेल के बारे में कुछ पता नहीं होने के कारण पहले राउंड में गिर जाती है, लेकिन दूसरे राउंड में उसे खेल समझ आ जाता है और वो दूसरा राउंड जीत जाती है, जिसके बाद ह्यूगो उसे घर छोड़ देता है। दूसरे दिन ह्यूगो अलीटा को एक बड़े से टावर पर ले जाता है जहाँ से शहर पूरी तरह से साफ दिखता था और अलीटा को झालम के बारे में बताने लगता है। वो सब कुछ बता देता है जो डॉक्टर ईडो उससे छुपा रहा था। उसी रात अलीटा सो रही होती है, तब उसे कुछ आहट सुनाई देती है। वो देखती है कि डॉक्टर ईडो बाहर एक लड़की का पीछा कर रहा है। अलीटा भी डॉक्टर ईडो के पीछे चली जाती है। जब वो उस लड़की को मारने वाला था तभी वहाँ पर अलीटा आती है और उस लड़की को मारने से बचाती है, पर उन सभी हंटर्स की ये चाल होती है। तभी वहाँ पर दूसरा साइबोग आकर डॉक्टर को मारने लगता है। उसको मारते हुए देखकर अलीटा आ जाती है और उसके भेजे से भेजा बाहर निकालकर उसे मार देती है। ये देखकर वो लड़की जिसका पीछा डॉक्टर कर रहा था अपने असली रूप में आ जाती है और अपने शार्प ब्लेड से अलीटा को मारने की कोशिश करती है। इधर ग्रविस का डॉक्टर ईडो का सर पकड़कर ऊपर उठा लेता है ताकि वो अलीटा को मरता हुआ देख सके, लेकिन अलीटा अपने एक ही लात की वार से उसका सर फोड़कर उसे भी मार देती है। ग्रविस का अपने साथी को मरा देखकर वो भी अलीटा से लड़ने लगता है। जब अलीटा ग्रविस्का के साथ लड़ रही थी तभी उसको फ्लैशबैक दिखाई देता है। वो देखती है कि उसके ही जैसे साथियों के साथ चांद पर लड़ रही है और उसका एक साथी उसे 99 कहकर बुला रही होती है और वो ग्रविस्का का एक हाथ तोड़ देती है। वो ग्रविस्का को डॉक्टर ईडो के सुपर वेपन से मारने वाली थी, तभी ग्रविस्का वहां से भाग जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि सीरेन विक्टर के साथ दूसरे दिन मोटर बॉल गेम की तैयारी कर रही होती है। तभी वहां पर ग्रविस्का पहुंच जाता है और डॉक्टर सीरेन से मदद करने के लिए कहता है। वो उसकी मदद नहीं करना चाहती थी, तभी वो अलीटा के बारे में बात करने लगता है। वो ग्रविस्का की मदद कर रही थी। विक्टर सीरेन पर गुस्सा हो जाता है, पर ग्रविस्का विक्टर को बताता है कि उस लड़की के पास पांजर कुंस की लड़ने की तकनीक है जो 300 साल पहले हुआ करती थी। ग्रविस्का की ये बात सुनकर विक्टर के अंदर नोवा आ जाता है और डॉक्टर सीरेन को उसे फिर से बनाने के लिए कहता है। इधर डॉक्टर ईडो ग्रविस्का का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर रहा था तो उसे उसके बारे में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिलता, क्योंकि नोवा उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड को हटा देता है। ये देखकर अलीटा भी हंटर वॉरियर बनना चाहती थी ताकि वो उसका पिछला कल याद कर सके, पर डॉक्टर ईडो नहीं चाहता था कि अलीटा के हाथ भी खून से रंगे और वो भी किसी मुसीबत में पड़े। लेकिन अलीटा अब हर हाल में हंटर वॉरियर बनना चाहती थी। फिर वो वहाँ से भागकर ह्यूगो के पास चली जाती है। ह्यूगो उसे मोटर बॉल का खेल दिखाने ले जाता है। वहाँ पर विक्टर और सीरेन भी होती है। उस खेल में हर एक साइबोग एक दूसरे को हराने के लिए बेरहमी से मार रहे थे। तभी ह्यूगो अलीटा को अकेला घर जाने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है और अपने साथियों के साथ एक साइबोग के मोटर्स निकाल के विक्टर को दे देता है। दूसरे दिन ह्यूगो अलीटा को स्पेसशिप दिखाने के लिए एक तालाब के पास लेकर आता है, यह सोचकर कि शायद उसे उसके फ्लैशबैक के बारे में कुछ याद आ जाए। तभी अलीटा पानी से होकर उस शिप में पहुंच जाती है और उसके अंदर लगे हुए हर एक लॉक को अनलॉक करती जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने साथ एक खास तरह का सूट लेकर आती है। वो सूट आर्म टेक्नोलॉजी से बना था जिसका उपयोग साइबोग बर्जरकर किया करते थे। अलीटा उस सूट को डॉक्टर ईडो को ठीक करने के लिए कहती है, लेकिन डॉक्टर ईडो उसे मना कर देता है। अगर वो उस सूट को ठीक करके अलीटा को दे देता है तो अलीटा बहुत ही एडवांस और ताकतवर बन जाएगी, उसे कोई नहीं हरा पाएगा। फिर अलीटा ह्यूगो के साथ फैक्ट्री में जाकर अपना नाम हंटर वॉरियर के लिए रजिस्टर कर देती है और वहां पहुंच जाती है जहां पर हंटर वॉरियर होते हैं। वो उन सबसे मदद मांगते हैं क्योंकि ग्रविस का सभी हंटर वॉरियर का दुश्मन था और अब वो अलीटा के पीछे पड़ा था। ग्रविस का बहुत ही ताकतवर होने की वजह से उसकी मदद कोई नहीं करना चाहता। तभी जापान अलीटा को अपनी तलवार से मारने वाला होता है। वो तलवार बनी थी आर्म टेक्नोलॉजी से। वो किसी भी मेटल को बड़ी आसानी से काट देती थी, लेकिन अलीटा उसे भी मार देती है और वहाँ के सारे हंटर्स आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर ग्रविस्का आ जाता है। अब ग्रविस्का को सीरेन ने पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया था। उसके पास बड़े बड़े नाखून थे। ग्रविस्का वहाँ से भाग जाता है मगर अलीटा उसके पीछे चली जाती है। ग्रविस्का अपग्रेड होने के कारण अलीटा उसे हरा नहीं पाती और ग्रविस्का अपने टेंटिकल्स के जरिए अलीटा को कई हिस्सों में काट देता है। तभी उसे एक बार फिर से फ्लैशबैक दिखाई देता है। इस बार अलीटा को नोवा दिखाई देता है। अब उसकी याददाश्त पूरी तरह से आ गई थी।
वो एक हाथ से उछलकर ग्रविस्का के आंख में अपना हाथ घुसा देती है। तब भी वहाँ पर हंटर वॉरियर्स आ जाते हैं और ह्यूगो ग्रविस्का को जला देता है। उनमें से एक हंटर अपने रोबोटिक्स कुत्ते ग्रविस्का के पीछे लगा देता है, जिस वजह से ग्रविस्का वहां से भाग जाता है और डॉक्टर ईडो अलीटा को अपने साथ क्लिनिक ले आता है और वो आर्म्स टेक्नोलॉजी से बना हुआ जैकेट अलीटा को पहना देता है। अब अलीटा पहले से ताकतवर और एडवांस बन चुकी थी। ग्रविस्का को भी हारता देख विक्टर ह्यूगो को अलीटा का दिल लेकर आने के लिए कहता है, मगर ह्यूगो ऐसा नहीं करता, वो उसे पसंद करने लगा था। अब अलीटा भी मोटरबॉल खेल का हिस्सा बन जाती है ताकि वो झालम जाकर नोवा को मार सके, लेकिन विक्टर मोटर बॉल्स गेम में प्लेयर की बजाय हंटर्स को मैदान में उतार देता है। अगर उन्होंने अलीटा को मार दिया तो उन्हें 5 लाख यूनिट देने का वादा करता है। ये बात अलीटा को पता नहीं होती, लेकिन डॉक्टर ईडो उन हंटर को पहचान लेता है और अलीटा को सावधान कर देता है। वही दूसरी तरफ ह्यूगो के साथी एक साइबोर्ग के बॉडी पार्ट निकाल रहे होते हैं। तभी ह्यूगो उन्हें रोककर ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन वो नहीं मानते और ह्यूगो से लड़ने लगते हैं। तब भी वहाँ पर जापान आ जाता है और उस साइबोर्ग को मार देता है, जिस वजह से ह्यूगो का नाम भी साइबोर्ग की डेटा की वजह से वांटेड लिस्ट में चला जाता है। इधर अलीटा उन सभी हंटर्स से लड़ रही थी, तभी उसे ह्यूगो का कॉल आता है। वो उसे अपने पास बुलाता है। अलीटा उस गेम को जीतते हुए और उन हंटर से लड़ते हुए ह्यूगो के पास पहुंच जाती है। वो देखती है कि जापान ह्यूगो को मार रहा है। तभी अलीटा आकर ह्यूगो को जापान से बचा लेती है। अब ह्यूगो का भी नाम वांटेड लिस्ट में आ चुका था, इस वजह से जापान ह्यूगो को घायल कर देता है। तभी वहाँ पर फैक्ट्री के सेंचुरियन आ जाते हैं। अलीटा ह्यूगो को उन सब से बचाती है, वहाँ से ले जाती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर सीरियन आ जाती है। उस खेल के बाद अब वो पूरी तरह से बदल चुकी थी, जिस वजह से डॉक्टर सीरियन ह्यूगो का सिर अलीटा के दिल के साथ जोड़ देती है ताकि वो मर ना सके। अलीटा उस सर को लेकर बाहर आ जाती है। ह्यूगो का सर देखकर सेंचुरियन को लगता है कि ह्यूगो अब मर चुका है और वो अलीटा को वहाँ से जाने देते हैं। तभी जापान ह्यूगो का सर देखने के लिए अलीटा के पास आ जाता है। जापान को ह्यूगो का सिर अलीटा के दिल के साथ जुड़ा हुआ दिखता है। ये देखकर जापान अलीटा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अलीटा जापान का चेहरा काटकर उसकी तलवार अपने साथ ले जाती है और ह्यूगो का सिर डॉक्टर ईडो के पास ले आती है। इसके बाद डॉक्टर ईडो ह्यूगो को साइबोर्ग में बदल देता है और उसे बताती है कि पैसे देकर कोई भी झालम नहीं जा सकता, वहाँ पर वही जा सकता है जो गेम में चैंपियन बनता है। मगर उस गेम को नोवा चला रहा होता है। नोवा का नाम सुनते ही अलीटा फैक्ट्री में पहुंच जाती है और वहाँ के सेंचुरियन को जापान की तलवार के जरिए मार देती है, लेकिन वहाँ का ही एक साइबोर्ग विक्टर को वहाँ की सारी बातें बता देता है। अलीटा विक्टर के पास पहुंच जाती है क्योंकि विक्टर ह्यूगो से झूठ बोलता आ रहा था कि वो उसे झालम पहुंचा देगा। तभी वहाँ पर ग्रविस्का आ जाता है और अलीटा को अपने हाथों में लगे हुए टेंटिकल्स के जरिए घायल कर देता है। एक बार फिर से अलीटा को फ्लैशबैक दिखाई देता है। वो देखती है कि अपने साथियों के साथ मिलकर झालम को तबाह करने के लिए उसमें लगे हुए पाइप्स के जरिए आगे बढ़ रही है। तभी ऊपर से एक बड़ा सा रिंग आकर अलीटा के साथियों को मार देता है। अलीटा भी वहाँ से गिरने वाली थी, लेकिन उसकी साथी अलीटा का हाथ पकड़कर झालम को तबाह करने के लिए कहती है। अलीटा के पास बजरगर सूट होने के कारण उसका जख्म अपने आप हील होने लगता है और अलीटा ग्रेविस्का के टेंटिकल काटकर उसको 2 हिस्सों में काट देती है। ये देखकर विक्टर के अंदर नोवा आ जाता है और वो डॉक्टर ईडो और ह्यूगो को मारने की बात करता है। तभी अलीटा विक्टर को भी मार देती है। वहीं पर हम देखते हैं कि ह्यूगो का नाम वांटेड लिस्ट में होने के कारण हर कोई हंटर उसे मारना चाहता है। इस वजह से ह्यूगो अपनी जान बचाने के लिए झालम पहुंचना चाहता है। अलीटा वहां पहुंचकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ह्यूगो नहीं रुकता, वो आगे बढ़ता जाता है। उसको आगे बढ़ता देख नोवा ऊपर से वैसा ही रिंग छोड़ देता है जैसा उसने अलीटा के साथियों को मारने के लिए छोड़ा था। ह्यूगो उस रिंग से बचने की कोशिश करता है, मगर उस रिंग पर लगे हुए शार्प ब्लेड के कारण उसका शरीर पूरी तरह से कट जाता है। वो गिरने वाला होता है। तभी अलीटा उसे पकड़ लेती है, पर ह्यूगो के बॉडी पार्ट्स उस रिंग की वजह से कटे होने के कारण अलीटा उसे ऊपर खींच नहीं पाती और ह्यूगो वहीं पर मारा जाता है। मूवी का सीन कट होके हमें दिखाया जाता है कि अलीटा ने अब मोटरबॉल गेम्स के दूसरे राउंड को पार कर लिया है और वो चैंपियन लीड में भाग लेने वाली है। अगर वो ये खेल जीत जाती है तो उसे मौका मिलेगा फाइनल चैंपियन बनकर झालम जाने का। और ये सब ऊपर से नोवा देख रहा होता है और ये मूवी यहाँ पर ही समाप्त हो जाती है।